महादेव आपको जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको घर में वास्तु दोष, दुकान में वास्तु दोष, व्यापारिक प्रतिष्ठान में वास्तु दोष हो, क्या करना चाहिए, बिना तोड़ फोड़ के इलाज बता रहा हूँ। और आज के ज़माने में तो ये प्रचलन है कि जो ज़्यादा तोड़ फोड़ कराए वो वास्तुशास्त्री होशियार माना जाता है। मैं कभी वास्तु में दोष में कभी तोड़ फोड़ का विचार विमर्श नहीं करता, न किसी को सलाह देता हूँ। इसलिए कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूँ जिससे आपके घर में, दुकान में या व्यापारिक प्रतिष्ठान में वास्तु दोष हो तो कैसे दूर हो सकता है। और भी कई अन्य दोष होते हैं, नज़र लग जाती है, कोई धंधे को बंधवा देता है, उसके सारे उपाय आपको बताऊंगा। आज जितने पूरे हो जाएंगे आज और अगले एपिसोड में भी बताता रहूँगा। देखिए, बीसा यंत्र होता है एक, जो सब जगह मिलता है, मुख्य द्वार की चौखट के ऊपर लगावें बीसा यंत्र। और मैं जो भी यंत्र कह रहा हूँ, जो भी लगाने के लिए कह रहा हूँ, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वो सिद्ध करने के उपरांत ही लगावें। पंडित, होशियार पंडित से सिद्ध करा करे उसके ऊपर लगावें। तो इससे बीसा यंत्र को चौखट के ऊपर लगाने से आपके घर पर, प्रतिष्ठान पर, कार्यालय पर नज़र का प्रभाव नहीं होगा और किसी की दुराशीष हम बिना भले जाने अनजाने में किसी की दुराशीष ले लेते हैं तो उसका भी कोई आपके प्रतिष्ठान पर असर नहीं पड़ेगा। और कुपित ग्रहों के, जो ग्रह नाराज हैं, उनका भी आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब देखिए, एक चीज़ और है, गणेश हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान में, घर में, दुकान पर इनकी प्रतिमा सब लोग लगाते हैं। अब देखिए, मैं कुछ कमियां बता रहा हूं जो मैं वास्तु की जो देखता हूं। तो बाहर के आले में या बाहर की चौखट के ऊपर बाहर की तरफ मुंह करके गणेश जी का मूर्ति लगा देते हैं। देखिए, गणेश, मैं एक चीज़ और निवेदन करना चाहता हूँ। गणेश जी की पीठ में दरिद्र होता है और मुख में श्री होती है, यानी गणेश जी के मुंह में लक्ष्मी का वास होता है और पीठ में दरिद्रता होती है। तो आप आगे जो है, आप मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा लगा रहे हैं जिसका मुंह आपका बाहर की तरफ है, तो आने वाले लोगों को तो उससे आपको लाभ होगा, परंतु आपको लाभ नहीं होगा। अब इसका क्या करें? अब देखिए, गणेश जी की 3 अंगुल से बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। 3 अंगुल से, आपके अंगुल ये 3 है ना, इनसे बड़ी गणेश जी की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। और तांबे की मूर्ति 2 लाओ, 1 नहीं 2, और दोनों को बाहर के मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ मुंह करके और दूसरी मूर्ति का घर की तरफ मुंह करके दोनों ऐसे बिठा दो, ठीक है ना। तो इससे क्या है, आपके घर में आने वाला आदमी भी प्रसन्न रहेगा और आप लोगों के यहाँ धन लक्ष्मी की और मन में शांति मिलेगी और आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। तो देखिए, गणेश जी की प्रतिमा के बारे में, तांबे की मूर्ति लानी है 3 अंगुल से ज़्यादा बड़ी और उनको सिद्ध करना है। अब देखिए, गणपति 3 अंगुल से बड़े न होने चाहिए, ठीक है ना, और उससे शांति भी मिलेगी। गणेश जी की मूर्ति दक्षिणामुख न हो। दक्षिणामुख किसे कहते हैं? गणेश जी का जो सूंड है वो जीवनी हाथ की तरफ ना हो, डाबी होनी चाहिए। डाबी मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ की सूंड
होनी चाहिए। तो ऐसी ही गणेश जी की मूर्ति आपको लाभदायक फल देगी। अब देखिए, अपनी दुकान और प्रतिष्ठान में, जहाँ व्यावसायिक केंद्र है आपका, दुकान में, घर में, सब जगह की बात कर रहा हूँ, ये आप मैं बार बार नहीं बोलूँगा, उसमें आपकी कुल देवता, कुल देवी और जो इष्ट हैं आपके, उनकी तस्वीर या मूर्ति लगानी चाहिए, तस्वीर ही लगानी चाहिए, ठीक है ना। और उनकी सुबह रोज जाते ही धूप दीप और माला पुष्प चढ़ा करके उनकी पूजा करें, कुमकुम से तिलक करें, अपना भी तिलक करें और हाथ जोड़ कर उनको निवेदन करें कि हे प्रभु, मेरी कोई शक्ति नहीं है, आपके बल पर ये सारा काम कर रहा हूँ, मेरे व्यवसाय को सफल बनाएं और मेरी ज़िंदगी में शांति बनी रहे। तो उसको, व्यापारी को, जो एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जो व्यापारी को या दुकानदार को, कोई भी किसी को भी जो शुद्ध लाभ होता है, शुद्ध लाभ में से या तो 6% नहीं तो छठा भाग या 10वां भाग धार्मिक कार्यों के लिए दान करना चाहिए। इससे आपके धर्म में वृद्धि होगी और आपके धन में बढ़ोतरी भी होगी और सुख शांति भी मिलेगी। धर्म का काम करने के लिए, हम अपने लिए नहीं हैं, हम दूसरों के लिए भी हमारा जीवन है, इसलिए दूसरों के धर्म के काम में आप इन पैसों को दान करते रहो, इससे आपको लाभ होगा। दुकान और कार्यालय में अगर चोरी हो जाती है या आपके नौकर कुछ चोरियां कर लेते हैं या कोई ग्राहक बिना पैसे सामान ले जाता है और किसी के द्वारा कोई चीज़ हरण कर ली जाती है, तो किसी विद्वान पंडित से, ऐसे वैसे पंडित से नहीं, विद्वान पंडित से भूमि यंत्र की विधिवत विधान से स्थापना करनी चाहिए। वहीं ऑफिस में, कार्यालय में, घर में विधि विधान से स्थापित करना चाहिए। यदि अग्नि लगने का डर रहता है, कई दुकानों में, प्रतिष्ठानों में आग लग जाती है, तो अग्नि के भय को दूर करने के लिए भूमि यंत्र की विधि विधान से जमीन में 2 हाथ गहरा गड्ढा खोदकर उसमें स्थापित करके बंद कर देना चाहिए। अग्नि का दोष आपके दूर हो जाएगा। श्वेत गणपति के साथ चांदी का श्रीयंत्र सिक्के के बराबर मात्रा का हो, उसको बाहर के दरवाजे पर चिपका दें, लगा दें या दीवार में बिल्कुल ऐसे लगा दें कोई उसको ले नहीं, उससे भी चौखट के ऊपर। तो इससे आपके घर में, दुकान में और लक्ष्मी और गणेश जी की दोनों की कृपा बनी रहेगी। मैंने जो कुछ आपको ये उपाय बताए हैं, हर एक कोई नहीं बताता है, पर मैंने आपके लाभ के लिए ये कार्य किया है। तो जो नए लोग जुड़े हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लोग लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।